हाय दोस्तों, मैं अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पे बात करने के लिए आया हूँ दोस्तों। बहुत उम्दा, बहुत गारंटीड, बहुत ज़बरदस्त बात पे मैं बात करने आया हूँ दोस्तों। वो है बॉडी स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, अगर इंसान को समझना है हमें, जिसकी जिज्ञासा हमेशा एक इंसान के अंदर बनी रहती है। इंसान का नेचुरल स्वभाव ही साइंटिफिक है। साइंस का मतलब ये टू नो। साइंस वर्ड लैटिन के साइंटिया से आया है दोस्तों, जिसका मतलब है टू नो, जानने की जिज्ञासा होना। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमें किसी इंसान को समझना है तो सबसे पहले उसके शरीर की बनावट नहीं दोस्तों, उसकी ज़रूरत समझनी होगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कोई भी शरीर पूरी तरह तब तक नहीं खुलता जब तक उसे महसूस ना किया जाए दोस्तों। दोस्तों ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो सिर्फ सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन सिस्टम नहीं है, बल्कि दोस्तों ये वो पूरी कहानी है जो सांसों से शुरू होती है दोस्तों और उसके ख्वाबों तक जाती है, उसके ड्रीम्स तक जाती है दोस्तों। दोस्तों जब कोई कहता है कि वो थक गया है, ठीक है, और मुझे अब कोई नहीं समझता, तो दोस्तों असल में उसका नर्वस सिस्टम, उसका इमोशनल सेंटर, उसके हार्मोन्स सब चुप हो जाते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हम उसी साइलेंस को आवाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों हम सब अपने अंदर ना एक इनविजिबल लेबोरेटरी लेके चलते हैं, ठीक है, जहाँ पर हर इमोशन एक केमिकल है और हर सोच एक इम्पल्स है। जहाँ दोस्तों हर एक रिश्ता एक हार्मोनल रिलीज है। दोस्तों हर एक रिश्ता एक हार्मोनल रिलीज है दोस्तों। जब भी आप किसी से मिलते हो, आपको उससे प्रेम की फीलिंग होती है, आपको उससे नफरत का अनुभव होता है, तो दोस्तों कुछ भी नहीं होता। उस समय के जो चित्र होते हैं, उस समय के जो एहसासात होते हैं ना, वो आपका दिमाग जो है हिपोकैम्पस में स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब भी आप उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हो ना, तो अमाइगडाला क्या होता है, हिपोकैम्पस से क्या नाम है, कांटेक्ट करके और वो चित्र आपके सामने निकालता है। या फिर अगर कोई उसके जैसा आपका कोई मतलब इंसिडेंट ट्रिगर होता है, तो भी आपके दिमाग में ना वो चित्र उभरते हैं। दोस्तों मेरे एक एक पर्सन से मैं मिला था जिसने मुझे टाई लगाना सिखाया था। बहुत बेहतरीन टाई लगाना सिखाया था दोस्तों। मतलब टाई लगाना सिखाया नहीं था, उन्होंने कहा था कि भाई अनूप जी लाओ मैं आपको टाई लगा के दिखाता हूँ। उन्होंने टाई लगाई, इतनी गजब के तरीके से लगाई। आज भी दोस्तों जब मैं टाई लगाता हूँ ना, तो मैं उनको याद करता हूँ। तो दोस्तों वो चीज़ ना ट्रिगर हो जाती है और फिर आपका ये जो मशीन है, मैं बता तो रहा हूँ, कनेक्ट करके ना हिपोकैम्पस, अमाइगडाला से हिपोकैम्पस कनेक्ट करके वो चित्र उभारता है और इस तरह से ना एक रिश्ता इस्टेब्लिश होता है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी आप किसी को समझना चाहते हो ना, तो उसके वर्ड्स को मत सुनो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ो। ठीक है, उसकी ब्रीदिंग को सुनो, उसके आइज को समझो। क्योंकि दोस्तों इंसान का शरीर वो किताब है जो बोले बिना ही सब कुछ कह देता है दोस्तों। हमारी आईज कभी भी झूठ नहीं बोलती दोस्तों। हर इंसान का शरीर दोस्तों असल में एक सिस्टम ऑफ ट्रूथ होता है। बहुत सारी बातें उस इंसान के शरीर में छुपी हुई होती है और दोस्तों सिस्टम कभी भी झूठ नहीं बोलता, बस हमें उसे डिकोड करना होता है। एज फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जब भी कोई इंसान दुखी होता है तो दोस्तों उसका ना कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। ठीक है, कॉर्टिसोल लेवल दोस्तों बढ़ता है इंसान के दुखी होने पर, और ये कॉर्टिसोल जो होता है दोस्तों, ये एक स्ट्रेस हार्मोन है दोस्तों। इससे ना बॉडी की इम्यूनिटी गिरती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है दोस्तों, और सोचने की ताकत धीमी हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अब सोचो आप कि अगर किसी के चेहरे, सांसों और बैठने के तरीके से ही समझ में आ जाए कि वो स्ट्रेस में है, तो क्या हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते? दोस्तों ह्यूमन फिजियोलॉजी सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो किसी को टूटते हुए देखकर उसको संभालना चाहता है दोस्तों। दोस्तों इंसान को अगर इंसान का साथ मिल जाए ना, तो शायद उसे दोस्तों डॉक्टरों की और मेडिसिन की कभी जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों जब कोई बच्चा रोता है, जब कोई बच्चा रोता है दोस्तों, तो उसकी आंखों में सिर्फ पानी नहीं होता, वहां होता है दोस्तों ऑक्सीटोसिन की कमी, अटैचमेंट खोने का डर, और दोस्तों सिक्योरिटी की चाह छुपी होती है।
ये एक बहुत गहरा इंसिडेंट। और दोस्तों ये सिक्योरिटी की चाह जी होती है, वही सारे के सारे इवेंट को ट्रिगर करती है। दोस्तों जब कोई इंसान गुस्से में बोलता है तो उसके शब्द नहीं बोल रहे होते दोस्तों, उसका एड्रीनलिन बोल रहा होता है, जो उससे लड़ने या भागने के लिए कह रहा होता है। फ्लाइट और फाइट इसको कहते हैं हार्मोन। ठीक है, तो दोस्तों फिजियोलॉजी जो है वो इट इज नॉट अबाउट सिस्टम, इट इज अबाउट सिग्नल्स। ठीक है, हर इशारा, हर हरकत, ठीक है, हर केमिकल, हर एक सिग्नल हमें बताता है कि किसी के दिल की हालत क्या है, किसी के दिल की हालत बयां करता है। दोस्तों दोस्तों क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई अपना चला जाता है तो दिल के आसपास कितना भारीपन सा महसूस होता है। दोस्तों ये सिर्फ इमोशन नहीं है, ये एक रियल फिजिकल इफेक्ट है। उस समय हमारी वेगस नर्व दोस्तों सबसे लंबी नर्व, वेगस नर्व जो दिल और दिमाग को जोड़ती है, वो दोस्तों दर्द का सिग्नल भेजती है। और यही वो कारण है कि इंसान का दुख दिल से महसूस होता है। दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वो हर भावना को दर्ज करता है। चाहे आप कितनी भी मुस्कान ओढ़ लो, बट आपका नर्वस सिस्टम सब जानता है। जब कोई इंसान किसी को देखकर शांत हो जाता है तो दोस्तों वो सिर्फ रीजन या अट्रैक्शन के कारण नहीं होता, बल्कि उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोस्तों जो जिसके अलग अलग सिम्टम आपको फील होते हैं, जो कि आपके प्यूपिल को छोटा करता है। ठीक है, जो आपके हार्ट बीट को रिलैक्स करता है, और इंसान जो होता है दोस्तों सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, यही सुरक्षा की भावना जो है ना, उसके अंदर एक तरह का इमोशन ट्रिगर करती है जिसे हम प्रेम कहते हैं। ठीक है, और फिर मैंने आपको जो बोला मेंटल सर्किट, वो मेमोरी आपके दिमाग में हिपोकैम्पस में स्टोर हो जाएगी। एमाइगडाला उसका जो है वो सेंटर है। ठीक है, और जब दोबारा इमोशन ट्रिगर होंगे या आपका मन करेगा तो आप उसे विजुअलाइज कर लोगे। एमाइगडाला उस कनेक्ट करेगा हिपोकैम्पस से और वो चित्र उभार देगा और आपको फिर अच्छा महसूस होगा, और इस तरह से एक रिश्ता इस्टेब्लिश होता जाएगा, परत दर परत, परत दर परत, प्याज की तरह दोस्तों। ठीक है, और वो आपको एक सुरक्षा की भावना, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील कराएगा। तो दोस्तों इंसान को समझने का सबसे बड़ा रास्ता है उसके शरीर की भाषा को समझना, क्योंकि इंसान का शरीर कभी झूठ नहीं बोलता दोस्तों। ठीक है, इसीलिए अगर आप उसको समझना चाहते हो दोस्तों, तो उसकी बातों से ज़्यादा उसकी चाल, उसकी सांस, उसकी आंखें, उसकी थकावट को पढ़ो, क्योंकि वहीं पर वो सब छुपा है जो शब्द नहीं कह सकते दोस्तों जब कोई इंसान चुप हो जाता है तो हमें उसकी चुप्पी की भाषा पढ़नी चाहिए, क्योंकि शरीर कभी भी चुप नहीं रहता दोस्तों। उसकी धड़कनें, उसकी आंखें, उसकी चाल, ठीक है, वो सब कुछ बोलते हैं दोस्तों। ह्यूमन फिजियोलॉजी हमें सिखाती है कि हर इमोशन एक फिजिकल रिएक्शन होता है दोस्तों। लव है तो दिल की धड़कनें धीमी होगी, सांसें गहरी होगी और रिलैक्स्ड फील करेगा। फियर है तो प्यूपिल, जो हमारी आंखों के पास जो काला होता है प्यूपिल, वो फैल जाता है, मसल टेंस हो जाते हैं, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, है ना। तो इंसान को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसके नर्वस सिस्टम को समझना दोस्तों। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोस्तों काम फील करवाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अलर्ट फील कराता है ना दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि एक इंसान को हेल्दी रखवाने के लिए दोनों चीज़ें, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, दोनों नर्वस सिस्टम चलने चाहिए दोस्तों। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपकी सांसें तेज हो जाती है। ठीक है, आपकी आई की जो प्यूपिल जो होती है वो डायलेट हो जाती है, आपका डाइजेशन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, और भी बहुत सारे सिस्टम है दोस्तों। इवन जो आपका यूरिन जो होता है, जो आपका ब्लडर होता है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलता है ना, तो उसको ब्लडर को कॉन्स्ट्रिक्ट ही नहीं करता, वो दबाता ही नहीं है। आपको पेशाब का अनुभव, आप रोक लोगे पेशाब बहुत देर तक, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अलर्ट फील कर रहे हो। और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चलेगा, जब आप रिलैक्स हो जाओगे, तो आपको बार बार पेशाब लगेगा। ठीक है,
आपको हर मतलब अगर आप बहुत रिलैक्स्ड आपकी बॉडी होगी, अगर आप पानी पी लोगे बस थोड़ी देर में आप कभी ये महसूस करना, आप पानी पी लोगे रिलैक्स्ड अगर आपकी बॉडी होगी तो आपको पेशाब लगेगा। इसका मतलब अब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है। और दोस्तों कभी भी अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाए तो उसको पैरासिम्पैथेटिक पे लेकर आओ दोस्तों, तभी हेल्दी रहोगे। ज़्यादा देर तक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव मत रहने दो दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जब आप एग्जाम की तैयारी करते थे ना तो कहा जाता था कि लास्ट के दिन कुछ मत पढ़ो, क्योंकि क्या होता है कि जब लास्ट को व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ता है और टेंस्ड हो जाता है, अगले दिन को लेके बहुत एंशियस हो जाता है ना, तो टू मच कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से ना बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों आपको नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि उसका एक सिम्टम है वो नींद को उड़ा देता है, इंसोम्निया करता है वो। आपको नींद नहीं आएगी। जब आपको नींद नहीं आएगी तो दोस्तों आप कैसे कल के लिए एक्टिव होगे, है ना? क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, वो आपकी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, चारों तरफ बुरी तरह से फैला देता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो एनर्जी को कंजर्व करता है। तो ये दोनों सिस्टम चलने जरूरी है। इसीलिए चाहे कितना भी लॉस हो, कितना भी प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, सिंपैथेटिक चल रहा है तो सीधा बोलो कि भाई मेरे को ये जो फीलिंग आ रही है, ये मेरी बॉडी की मशीन सिंपैथेटिक चला रही है, अब इसको पैरासिम्पैथेटिक में कन्वर्ट कर। क्योंकि वो ऑर्गन को इतना ज्यादा चलाती है ना दोस्तों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कि वियर एंड टीयर कर देती है ऑर्गन्स को दोस्तों। इससे लिवर डैमेज हो सकता है अगर आपका टू मच कई दिनों तक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रह जाए, नींद ढंग से नहीं आ रही, आपको चीजें नहीं आ रही है। दोस्तों सोचो ना, पैसे का लॉस कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, शरीर का लॉस सबसे बड़ा लॉस है दोस्तों। शरीर खत्म तो कहानी खत्म, इतिहास खत्म आपका, या फिर आपका सब कुछ इतिहास में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए दोनों नर्वस सिस्टम चलाने जरूरी हैं दोस्तों। आपको अलर्ट भी होना जरूरी है, रिलैक्स भी होना जरूरी है, ठीक है? इस बात को समझो दोस्तों। जब आप किसी को गले लगाते हो ना, तो कंफर्ट नहीं दे रहे होते उसको, सिर्फ कंफर्ट नहीं दे रहे होते, वो जो कांटेक्ट है वो स्किन के नीचे तक जाता है दोस्तों, और सेरोटोनिन रिलीज करता है, ठीक है? सेरोटोनिन रिलीज करता है, एक हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है दोस्तों। दोस्तों इंसान को जो समझना है वो सिर्फ दिमाग नहीं, दिल और स्किन यानी कि हर्ट और त्वचा का भी काम है। हमारी त्वचा एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि इमोशनल सेंसर है दोस्तों, जो हर किसी टच को याद रखती है दोस्तों। इसीलिए किसी का हाथ थामना, पीठ थपथपाना, किसी के पास बैठ जाना दोस्तों, ये फिजियोलॉजी के लेवल पर हीलिंग करता है। दोस्तों आपने कभी गौर किया है कि जब भी आपको कोई इंसान याद करता है, कहते हैं कि मैं उस वक्त तुम्हें याद कर रहा था, ठीक है, तो आपको जब भी कोई इंसान याद करता है तो आपका मन अचानक से ना बेचैन उठता है, व्यग्र उठता है दोस्तों। इसी को कहते हैं बायो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। दोस्तों हमारा दिल और दिमाग से वेव निकलती है, तरंगे निकलती हैं, और जब कोई हमें इंटेंस एनर्जी के साथ याद करता है तो दोस्तों वो वेव्स हमें छू जाती हैं। हम सब इंटरकनेक्टेड हैं दोस्तों। ह्यूमन फिजियोलॉजी सिर्फ केमिकल्स और हार्मोन ही नहीं है, बल्कि ये वो इनविजिबल एनर्जीज की भी कहानी कहती हैं, जो अक्सर हमें महसूस और फील होती है दोस्तों। जब कोई अपना हमसे दूर चला जाता है तो अचानक अगर आप उसको महसूस करो तो दोस्तों आप समझना कि वो आपसे फिजियोलॉजी से नहीं बल्कि सोल लेवल से कनेक्टेड है। फिजियोलॉजी मतलब सिर्फ हार्मोनल चेंजेस से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि वो आपके आत्मा से कनेक्टेड है, आध्यात्मिकता से कनेक्टेड है, ठीक है दोस्तों। टच, थॉट और ट्रस्ट दोस्तों, ये तीनों मिलकर ना इंसान को सबसे गहराई से प्रभावित करते हैं दोस्तों। कभी भी अगर किसी का हाथ पकड़ो तो दोस्तों ध्यान देना, उसके पाम की गर्मी, उसके हथेली की गर्मी, उसकी उंगलियों की हलचल, उसके शरीर का रिस्पॉन्स, सब कुछ आपके बारे में बयां कर देती है, जो वो आपके बारे में महसूस करती है। जब कोई दोस्तों अपने शरीर से डिस्कनेक्टेड हो जाता है ना, तो उसका मन भी भटकने लगता है। इसीलिए ना आप उसे हील करना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले ना उसके शरीर से अपने आप को रिकनेक्ट कर, क्योंकि दोस्तों इंसान का शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। ह्यूमन फिजियोलॉजी हमेशा सच बोलती है दोस्तों। दोस्तों जब भी कोई इंसान अंदर से टूटता है ना, तो उसका डाइजेशन बिगड़ जाता है दोस्तों, क्योंकि यही उसका सर्वाइवल मोड है।
ठीक है, उसका उसकी बॉडी ना सर्वाइवल मोड में चली जाती है, जहाँ पर खाना, नींद, ऊर्जा सब कम हो जाती है, ना उसे भूख लगती है, ना उसे नींद आती है, और उसे ना ऊर्जा भी कम महसूस होती है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों गट का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल, मुंह से लेकर एनस। दोस्तों इसीलिए गट को दूसरा ब्रेन कहा गया है। जो आपके दिमाग आपको खुद से नहीं बोल पाता ना, आप ईगो में रहते हो, आप कहते हो नहीं मेरे साथ हो ही नहीं सकता, वो दोस्तों आपका शरीर, आपका पेट बोल देता है। और आपका पेट दोस्तों वही महसूस कराता है जो आपका दिल आपसे कह नहीं पाता। इसीलिए जब कोई बहुत ज़्यादा चिंता में होता है ना, उसे भूख नहीं लगती दोस्तों, या फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगता है। ये सब सिग्नल्स हैं दोस्तों। हर इंसान का शरीर दोस्तों उसको सबसे पहले जवाब देता है, जो उसका मुंह नहीं कह पाता। दोस्तों फिजियोलॉजी की यही सबसे खूबसूरत बात है कि शरीर हमेशा सबसे पहले दिखाता है दोस्तों। अगर किसी के कंधे झुके हों, आंखें थकी लग रही हो, उसके आवाज़ में कंपन हो, तो दोस्तों आपको समझना चाहिए कि वो इंसान सिर्फ थका नहीं है, शायद वो अंदर से हार गया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए जो इंसान अंदर से नहीं कह पाता ना, वो बाहर से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा होता है, एक्सप्रेस कर रहा होता है, उसका शरीर हर पल दिखा रहा होता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों ह्यूमन फिजियोलॉजी को ना इंसान का मिरर कहा गया है, इंसान की आंतरिकता का, यानी कि इनर लाइफ का मिरर कहा गया है। अगर दोस्तों आप किस सामने वाले की ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना सीख गए, उसकी बॉडी की हरकतों को देखकर उसकी भावनाओं को पढ़ना सीख गए, तो दोस्तों न केवल आपके साथ उसका रिश्ता गहरा हो जाएगा, बल्कि आप सामने वाले के अंदर दोस्तों एक वो सेंस पैदा करोगे ना, जिससे उसको लगेगा कि मेरी दुनिया मेरे पास है, मुझे भी किसी का साथ है। समझ रहे हो दोस्तों? अगर इंसान का इंसान से जुड़ाव हो जाए दोस्तों, तो तमाम चीज़ों की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। मैं तो दोस्तों कहता हूँ कि एंटरटेनमेंट का सही स्रोत ना दोस्तों से मिलकर आता है दोस्तों। एंटरटेनमेंट का स्रोत कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा नहीं देखना है, ठीक है? वो चीप एंटरटेनमेंट है दोस्तों। एंटरटेनमेंट अपने दोस्तों से मिलो, अपने माता पिता से बात करो, ठीक है? अपने किसी पुराने साथी को हाय बोलो और बोलो मैं तुम्हें याद कर रहा था। ये एंटरटेनमेंट है दोस्तों, इसको रियल एंटरटेनमेंट कहते हैं। किसी का दर्द दूर करने में उसकी हेल्प करो। कोई अगर आपको डीमोटिवेट दिख रहा है तो उसको बोलो, अरे नहीं तूने तो ये इंसिडेंट किया था, तो मेरे को तो कभी भरोसा ही नहीं हो रहा था तू ये कर लेगा, बट तूने ये करके दिखा दिया, ये तो तेरे लिए बहुत छोटी बात है। उसको कितनी बड़ी स्पाइक मिलेगी दोस्तों, आप समझ रहे हो? दोस्तों ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। और ये बताने का एक और मकसद भी था दोस्तों, जब भी आपको इस तरह की चीज़ें आ रही है ना, तो आप समझ जाओ कि आपका कौन सा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चल रहा है या पैरासिम्पैथेटिक चल रहा है। दोस्तों क्लॉक को ना रिवर्स करो। सारी एक्टिविटी, अगर सांसें तेज चल रही है तो गहरी सांस लो, ठीक है? अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, ठीक है? फ्रूट्स खाओ, लोगों से बात करने निकल जाओ, आप हेल्दी रहोगे दोस्तों। हेल्थ को कभी मत खो किसी के लिए भी। दोस्तों इसकी सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा, अभी तो मैंने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया है। मैं इसके अंदर आपको ऐसी इंट्रिकेट बातें बताऊंगा ना आपके बारे में, जो जब आपको पता चलेगी ना, तो आप कहोगे कि अरे वाकई में। इसीलिए दोस्तों आप अगर ट्रेडिंग पे बैठते हो ना, तो आपको ये समझ लो कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ना पहले एनर्जी कंजर्व करनी है, तभी आप एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है? मैंने आपको जो तरीके बताए हैं कि इस प्रीमियम पे आ जाए तो आपको लेना है, तो बार बार चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 6 घंटे तक लगातार चार्ट देखोगे ना, तो आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और आपका जब मौका आएगा ना, तो आप उसको छोड़ चुके होगे। तो आपको अपनी एनर्जी हमेशा कंजर्व करके रखनी है, ताकि जब आपका वो पॉइंट आए ना, वो पॉइंट ऑफ टाइम आए, तो आप पूरी तरह से अलर्ट हो। तो पहले पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करना है, तभी सिंपैथेटिक के टाइम में वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, ठीक है? वरना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वियर आउट कर चुका होगा और आप राइट टाइम पे एंट्री नहीं ले पाओगे दोस्तों आपको बता के बहुत मजा आया दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों कमेंट करा करो, बताया करो, ठीक है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। मुझे लगता है मेरा भी एक परिवार है, ठीक है? जहाँ लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपना प्यार मुझ तक दो दोस्तों। मुझे बहुत ज़रूरत है आपके प्यार की, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे अंदर बहुत प्रेरणा देता है, और मेरे अंदर हर विषयों की ना तरंगे पैदा करता है। मुझे आपको बहुत कुछ बताने का मन करता है दोस्तों, और ये सारी जानकारी आपके खुद से रिलेटेड है, और आपको दोस्तों एक बहुत ज़बरदस्त होमोशेपियंस बनाएगी। दोस्तों मैं अब ना मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर भी लेकर आऊँगा, ठीक है?
अमेरिका के हालात क्या चल रहे हैं, चाइना के हालात क्या चल रहे हैं, इंडिया के हालात क्या चल रहे हैं, वो कैसे बदल सकते हैं, ठीक है, क्या ट्रिगर हम दिखेंगे तो वो चीज़ें बदलेंगी, ठीक है, इन सब चीज़ों पर भी हम निगाह रखेंगे। और दोस्तों हर तरह से प्रॉफिट को अर्न करेंगे, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे मनी वाइज हो, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, हर तरह से वेल्दी रहेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपना प्यार यूं ही देते रहें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।